आप देख रहे हैं महोबा समाचार। आज हम आपको ले चलते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक माँ बड़ी चंद्रिका देवी के दर्शनों के लिए। उत्तर प्रदेश के महोबा में माँ बड़ी चंद्रिका देवी का 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर स्थित है। यहाँ माँ के दर्शनों का बड़ा महत्व है। इतिहासकारों के अनुसार माँ चंद्रिका देवी के मंदिर और मूर्ति की स्थापना 831 ईस्वी में महोबा के राजा कीर्तिवर्मन ने कराई थी। मंदिर के भीतर माँ चंद्रिका देवी की 10 फीट ऊंची विशाल मूर्ति है। माँ के विशाल नेत्र हैं और चंद्रमा के समान मुख है, जिससे सूर्य की तरह तेज निकलता रहता है। माँ के 18 हाथ हैं, जिनका स्वरूप सिंदूर के रंग जैसा है। चंद्रिका देवी को चंडी देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह देवी दानवों का नाश करती हैं और धर्मनिष्ठ व आस्था से भरे लोगों का उद्धार करती हैं। इस क्षेत्र में ऐसे 2 मंदिर हैं जो चंद्रिका देवी को समर्पित हैं। एक को छोटी चंद्रिका देवी मंदिर और दूसरी को बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर कहा जाता है। आला खंड काव्य के अनुसार महोबा के वीर योद्धा आला उदल युद्ध मैदान में उतरने से पूर्व माँ की आराधना करते थे। ये भी बताया जाता है कि वे सर्वप्रथम माँ के चरणों में तलवार रखकर प्रार्थना किया करते थे और उसके बाद दुश्मनों से लोहा लेते थे। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि महोबा ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के मौके पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। 51 शक्तिपीठों में माँ चंद्रिका भी शामिल हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार महिषासुर के प्रबल सेनापति चंड से देवी तारा शक्ति का घोर संग्राम हुआ। चंड भागकर महोबा आ गया। यहाँ भी संग्राम जारी रहा। आयुध प्रहारों से चंड के न मरने पर देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मूर्तिकार ने देवी की 18 भुजाओं में से 17 में विविध आयुध धारण कराए हैं, जबकि एक भुजा मुखार बिंदु पर आश्चर्य रूपायित करती है। अंत में देवी के घातक प्रहार से आहत होकर चंड कैमूर विंध्य पर्वत श्रृंखला की ओर भागा, जहां उसका वध हुआ। देवी ने दैत्य चंड को चरणों तले दबाकर मुखार बिंदु के ऊपर विशाल गज को शक्ति का प्रतीक उत्कीर्ण कर रूपायित किया गया है। आइए सुनते हैं माँ चंद्रिका की कहानी। प्रतिमा है, क्या इतिहास है इनका? लगभग 1200 वर्ष प्राचीन मूर्ति है महारानी की। और चंदेल वंश के प्रथम जो शासक थे चंद्रवर्मन का नाम था, उन्होंने 1200 वर्ष पहले माँ की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। 1 वर्ष तक देवी अनुष्ठान कराकर महारानी के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। तो ये लगभग 1200 वर्ष प्राचीन मूर्ति है और सिद्ध पीठ में माँ का नाम है। कई साधक लोग महारानी के दरबार में साधना करते रहे हैं और बहुत लोगों के संस्मरण, लाखों लोगों के संस्मरण जुड़े हुए हैं, जो आके अपनी अपनी व्यवस्थाएँ बताते हैं कि ऐसा हुआ, मैंने ऐसा मांगा माँ से, मुझे ऐसा प्राप्ति हुई। तो ये हम लोग भी सुनते आनंद लेते हैं महारानी के दरबार का। आला उदल या अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। 12वीं सदी में ये लगभग 831 में महारानी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और 12वीं सदी में परमाल देव जो आखिरी शासक चंद्रवर्मन के थे चंदेलों के, उनके समय में आला उदल 2 उनके बड़े वीर योद्धा थे, जिससे महोबा का इतिहास भी जाना जाता है। आला उदल भी माँ के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं उन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और माँ के आशीर्वाद को लेकर ही वो कहीं युद्ध में जाते थे। माँ की प्रतिमा कितनी बड़ी है, कितने हाथ, क्या थोड़ा सा विशेषता बताइए? महारानी का जो स्वरूप है महालक्ष्मी का है। 18 भुजाएं महारानी की हैं, सिंह पे सवार है देवी माँ। और बड़ी हस्त जो महारानी का विग्रह है वो अतुलनीय है। पूरे भारत में कहीं इसका विग्रह महारानी का कहीं सुना नहीं है, देखा नहीं है, किसी ने बताया नहीं है। हर कोई यही कहता है कि ऐसा स्वरूप माँ का हमने कहीं नहीं देखा। तो ये तो निश्चित बात है। और जहाँ से जुड़ी है, जो भी एक बार जुड़ जाता है माँ से, फिर वो अपने कई लोगों को ला के माँ से जुड़ता चला जाता है। माँ का जो स्वरूप है चंडिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 1200 वर्ष प्राचीन मूर्ति है माँ की। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का त्रिगुणात्मक स्वरूप जो है वो चंडिका देवी के नाम से प्रसिद्ध था। महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद महारानी का ये स्वरूप है। मान्यता है कि माँ अपने स्वरूप बदलती हैं, किस प्रकार भक्त देखते हैं?
ये हम लोग के पूर्वजों से सुना जा रहा है कि ये महारानी का 3 स्वरूप बदलती है पूरे दिन में, और हमने तो और भी कई स्वरूप महारानी के जब जैसे भाव से भक्त देखता है तो वैसे ही स्वरूप महारानी का प्रतीत होता है। अब मंदिर में कई और प्रतिमाएं माँ की बन गई हैं, किस तरीके से मंदिर को और विस्तार किया गया है? क्योंकि मंदिर परिसर पहले छोटा था तो भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही, तो सभी भक्तों ने मिलकर ही ये पूरा 10 महाविद्याएँ 9 दुर्गा पीछे बनाकर पूरे दर्शन करके हुए माता के दर्शन करके व्यक्ति आराम से बाहर निकल जाते दर्शनार्थी। तो क्योंकि पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती हुई, महारानी का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, भक्त लोग बढ़ते चले जा रहे हैं।